वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं आज के मार्केट की। मार्केट किस तरीके से मूव किया है ये आज हम समझने वाले हैं। साथ के साथ देखेंगे कल के लिए हमारा कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस बन सकता है, मार्केट कहां से अपसाइड कहां से डाउनसाइड की तरफ चल सकता है। ये आज कुछ लेवल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल की। मार्केट ने आज हमें दो बड़े जैकपॉट ट्रेड दिए हैं। ओके, आज हमने कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए। वैसे हम जनरली क्या करते हैं कि मैं पूरे दिन अवेलेबल रहता हूं, तो मैं बताता रहता हूँ यहाँ से अपसाइड यहाँ से डाउनसाइड प्लान कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर नीचे, ठीक है। पर आज मैं सेकेंड हाफ में अवेलेबल नहीं था, तो आज फर्स्ट हाफ में जो लेवल देके गया था उसके बाद सेकेंड हाफ में जो ट्रेड मिला है वो बहुत ही बम्पर ट्रेड मिला है। जब मार्केट क्लोज हुआ तब मैंने उसको देखा। मार्केट क्लोज होने से लगभग 1 घंटे पहले मैंने देखा। मैंने बताया भी था कि यार आज मैं किस तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं उसको बनवाने चला गया था, ठीक है। एकदम से गिर पड़ा तो यार थोड़ी टेंशन हो गई थी, ठीक। चलिए अब देखिए, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में आज हमने किस तरीके से ट्रेड लिया है, सिर्फ फॉर लर्निंग पर्पस। देखिए मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप समझिए, कॉल टिप्स के चक्कर में मत फंसिए। आप लेवल्स पे देखिए, लेवल्स पे हमेशा ऑपरेटर और बड़े प्लेयर्स के साथ बैठेंगे, आप हमेशा जैकपॉट बनाएंगे। 10 में से 8 बार तो आपका जैकपॉट जरूर बनेगा, ये मेरी गारंटी है। 2 बार ऐसा हो सकता है कि आपको 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट 1:2 1:3 आपको इजिली मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली ट्रेड राइट हैंड साइड पे आपको दे रखा है। निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं क्या, 10:24 निफ्टी बैंक में डाउनसाइड प्लान 21,810 के नीचे, ठीक है। तो पहली चीज, निफ्टी बैंक में 21,810 का कोई लेवल नहीं है, ये 45,810 का लेवल था। ओके, तो ये मैंने दिया है लगभग 10:24 को 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं, मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि भैया 10:24 के आसपास मार्केट कहाँ था। 10:24 के आसपास मार्केट जो था, मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। देखिए समझिएगा, 10:24 के आसपास मार्केट यहाँ कहीं था, ठीक है ना, इधर की तरफ मार्केट कहीं था। अब मार्केट देखिए यहां पर इसने गया, ओके, ऑप्शन ने जो मूव दिया था यहां पर, जो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया 45,810 को, तो यहां पर 25 पॉइंट का मूव दे चुका था। अब 25 पॉइंट का मूव, अगर ये इसका ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन था 45,900 का, ठीक है। ये 125 से 150 चला गया था इतने में ही, ओके। अब अगर 25 पॉइंट आपका किसी में भी यार मूव कर जाएगा तो आप उसमें, अब जैसे बैंक निफ्टी के हिसाब से तो हमारा 20 से 25 पॉइंट का एसएल निकल के आता है। मैं यही बताता हूँ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे कि भैया इतने का तो आपको एसएल लेके चलना चाहिए निफ्टी बैंक के हिसाब से, ओके। अब जब 25 पॉइंट ही निकल गया मार्केट, ओके है ना, यह ऑप्शन, तो आप फिर 25 पॉइंट का तो एसएल नहीं लेंगे ना। आप 25 पॉइंट निकल गया तो आप अपने एसएल को क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, या फिर 5 पॉइंट का लेंगे या फिर 10 पॉइंट का, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे निकला, ओके है ना, यहाँ पे हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए, फिर मार्केट यहाँ पे निकला, यहाँ पे हमारा 20 पॉइंट का एसएल कट गया क्योंकि हम सोच रहे थे कि यार अब मार्केट तोड़ सकता है, तो 20 पॉइंट का यहाँ एसएल कटा। पर मार्केट फिर जब हमारे लेवल्स को तोड़ता है और मार्केट क्या बम्पर प्रॉफिट देता है यार। देखिए लेवल्स क्या होते हैं ना, अब यहाँ पर ऑपरेटर कोई भी ट्रेडर था बार बार इसको ऊपर ले जा रहा था, फिर यहाँ पे कोई था ऊपर ले जा रहा था, यहाँ पर वो भाग गया, यहाँ पे था ही नहीं अवेलेबल और पोजीशन बनी, और मार्केट में क्या बम्पर प्रॉफिट मिला हमारा। सीधा सीधा 45,810 से हमारा टारगेट हिट हुआ 45,650 का, ठीक है। ये तो टारगेट मैं बार बार आपको इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ, मार्केट एनालिसिस की रेगुलर, ओके है ना। तो ये हमें मिला, और इसमें अगर मैं बात करूँ तो हमारी कैपिटल दुगनी हो गई थी। यहाँ कहीं पे जो 45,900 का जो पी था वो चल रहा था 140 के आसपास, 140 यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और ये सीधा गया कहाँ पे 310 पे हिट किया है, 310। अब आप 140 से 310 तो कोई भी बुक नहीं कर सकता। अब 140 में से 310 गया तो लगभग मान लीजिए 150 पॉइंट का मूव हुआ। आपने 100 पॉइंट बुक किया होगा, 110 किया होगा, 120 किया होगा, 90 किया होगा, कुछ भी किया होगा यार, आपका कितना बड़ा प्रॉफिट होता। अगर आप 2 लॉट भी लेते तब भी आप प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा होते थे, आपकी इनकम बहुत अच्छी बन जाती, ठीक है, ओके। अब 2 लॉट तो यार निफ्टी बैंक के हिसाब से कुछ भी नहीं है, 15 क्वांटिटी का लॉट होता है, तो कम से कम 4 लॉट तो लिए जाए, ओके। चलिए वो बात नहीं करेंगे, वो तो सबकी अपनी अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पहला ट्रेड था। दूसरा ट्रेड देखिए राइट हैंड साइड पे क्या कह रहा है, निफ्टी में 21,960 के नीचे डाउन साइड प्लान। देखिए 21,960, अब समझिएगा 21,960 किस में, निफ्टी में। अब देखिए निफ्टी में कितना बढ़िया ट्रेड मिला है, इसको हम फटाफट से निफ्टी पे आ जाते हैं, ओके। कौन सा कह रहा है, 21,960, 21,960 का है भाई, 21,960 ये है, ठीक है। 21,960 पे क्या ट्रेड मिला है आप समझिएगा, 21,960। देखिए सबसे पहले मार्केट कहाँ पर है, मार्केट को 1 मिनट टाइम फ्रेम, ओके, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पर हमें ट्रेड मिला है। ये मैंने दिया है 10:40 पर। देखिए 10:40, अच्छा ये मैंने इस पर लाइन भी खींचा हुआ है, ओके ठीक है।
ये देखिए ये ट्रेड मिला हमें 10:40 के आसपास, ये हमें बम्पर ट्रेड मिला है, समझिएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक। देखिए ये सबसे पहले यहाँ पर मूव किया, ओके। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर बनाया होगा एंट्री, सीधी सी बात है। चलिए आपका एसएल कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल कटते हैं यार, मार्केट में एसएल देना सीखो। एसएल दिल बड़ा रखोगे मार्केट में तभी टिके रहोगे, ओके। कैपिटल पे एसएल लेना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप होप ट्रेडिंग के यार मान लीजिए अब ऊपर आ गया चलो अब जाएगा, ऐसे नहीं करना। हो सकता है यहाँ से टर्न कर जाता, अब आप ले लेते 10 पॉइंट का एसएल, अब आपका हो गया 20 पॉइंट डाउन में आप, तो ये काम नहीं करना। एसएल कटता है तो एसएल ले लीजिए, निफ्टी में 10 पॉइंट का एसएल बनता है, 10 पॉइंट का एसएल ले लीजिए, एसएल कट गया बाहर हो गए, ओके। चलिए फिर जब मार्केट दोबारा यहाँ पर गया, समझिएगा यहाँ पर जो अगर ऑप्शन की बात करें तो 22,000 का जो ऑप्शन था 115 पर ट्रेड कर रहा था, समझिएगा 115 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। फिर ये वापस गया यहाँ पर तो 114 पर आ गया, फिर मार्केट दोबारा जो टूटा ना ये गया है 190 के आसपास, यानी कहने का मतलब 70 पॉइंट का मूवमेंट इजिली मिला है इसमें। यहाँ पर हम पूरा दिन वेट कर रहे थे, पूरा दिन का मतलब फर्स्ट हाफ तो लगभग हमारा वेट में ही निकल गया, मार्केट टूट रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, मार्केट पूरा ऐसे कर रहा था, ठीक है। बट जब वहाँ पर टूटा तो हमें ट्रेड बड़ा मिला, ठीक है। तो आज ये 2 ट्रेड लिए, फिर सेकेंड हाफ में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, अच्छा एक और चीज़, अगर आप भी मेरा प्राइवेट टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए पहली चीज़ हम कोई कॉल टिप्स नहीं लेते, हम लेवल्स पर ट्रेड लेते हैं। अगर आप लेवल्स पर सेटिस्फाई हो तभी ज्वाइन करें, वरना बेमतलब में परेशान ना करें, ओके। प्राइवेट टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि डेली कल का दिन मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। मार्केट का सेंटीमेंट क्या है वो भी पता लगता रहेगा, कोई भी बैंक का रिजल्ट, कोई भी स्टॉक का रिजल्ट जो निकल के आता है, कंपोनेंट्स निफ्टी के कंपोनेंट जो भी निकल के आता है उससे रिलेटेड डिस्कशन चलता रहता है। तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियोस अपलोड होगी उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप जा करके देख सकते हैं उसको, सबसे पहले वीडियो देख सकते हैं। BTST से रिलेटेड, मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड डेली वीडियो आता है। मार्केट हमारे सपोर्ट है इसने से बहुत अच्छा ट्रेड देता हुआ नजर आता है, ठीक है। आप प्लीज़ जा करके देखिए और वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कल का क्या प्लान है निफ्टी को लेकर के, समझ लेते हैं फटाफट से किस तरीके से मार्केट हमें ट्रेड देता हुआ नजर आ सकता है कल के लिए, वो आज हम समझने वाले हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए मार्केट में निफ्टी में 5 मिनट बस शिफ्ट करते हैं और देखने की कोशिश करें। देखिए आज हमारा BTST तो क्या 2 दिन से थोड़ा गड़बड़ चल गया था, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, बट आज हमने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया है BTST में भी, ठीक है। चलिए उसकी बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ BTST वीडियो में, ओके। अब बात करते हैं मार्केट की, अगर यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग का मतलब क्या है, अगर मार्केट निफ्टी का 21,950, समझिएगा 21,950, यह है 21,950, ठीक, 21,950 से 21,920 के बीच में ओपनिंग देता है, समझिएगा 21,920, यहाँ पर 21,920, ठीक है। यहाँ के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो सबसे पहले तो सपोर्ट ढूंढेगा, और सपोर्ट इसको मिल सकता है कौन सा, 21,920 एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है 21,920 पर, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं 21,920 पर, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है, ओके, है ना, अगर मान लीजिए यहाँ से फिसल जाता है, एक लेवल और नीचे चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ से फिसलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ से फिर निकल के आता है 21,880 का, ठीक है, समझिएगा। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया यहाँ से अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, ब्रेकडाउन दे देता है, तो आपकी फास्ट स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, है ना। आप पोजीशन में मत बैठिएगा क्योंकि फिर मार्केट यहाँ से टर्न भी कर सकता है, ओके। फिर जैसे यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो आप अपसाइड का प्लान करेंगे, तो फर्स्ट टारगेट तो आपका यही रहेगा, 21,920 इज द फर्स्ट टारगेट, ठीक। इसके ऊपर चलने लगेगा तो आपका सेकंड टारगेट निकल के आएगा 21,960, ठीक। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 21,990। अब अगर इसको भी तोड़ देगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका निकल के आएगा 22,022 का सॉरी, नेक्स्ट टारगेट आपका निकल के आएगा 22,022 का, ओके। ये कुछ फ्लैट ओपनिंग पर अपसाइड के लिए मूव करता है मार्केट, तो आप प्लान कर सकते हैं, ओके। पर मान लीजिए मार्केट क्या है 21,880 पर सस्टेन नहीं करता सॉरी खांसी हो गई है मान लीजिए मार्केट 21,880 पर सस्टेन नहीं करता है। अब मान लीजिए अगर सस्टेन नहीं करेगा तो आपके यहाँ से डाउन साइड के
क्या कहते हैं कि मार्केट क्या करता है आजकल गैप अप खुलता है पर सस्टेन नहीं करता। ओके, तो इस तरीके से मार्केट यहाँ कहीं खुला है ना और सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से टूटा, फिर यहाँ से और टूट गया, 880 से भी टूट गया, फिर जैसे ही ब्रेकडाउन देगा तो आपके नीचे के टारगेट एक्टिवेट हो सकते हैं। ओके, तो नीचे आपका टारगेट सबसे पहला तो यही निकल के आता है, कौन सा, 21,850 का, 21,880 के नीचे 21,850 का टारगेट, 21,850 के नीचे कौन सा निकल के आएगा, 21,820, और 21,820 के नीचे निकल के आएगा 21,790 का टारगेट। ठीक है, अगर नीचे की तरफ चलता है तो ये प्लान करेंगे, अपसाइड चलता है तो ये प्लान करेंगे। ओके, पर मान लीजिए मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है, और गैप अप का मतलब 70-80 पॉइंट मार्केट ओपन हो जाता है, और ओपन हो जाता है कहाँ पर, 22,000 के ऊपर, ये 22,000 का लेवल है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है। अब मार्केट अगर ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो जब हम कंफर्मेशन कब लेंगे, जब 22,022 के ऊपर मार्केट चलने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से जब ऊपर चलेगा मार्केट, तब आप प्लान करेंगे। प्लान क्या करेंगे, 22,070 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये। ओके, इसके ऊपर 22,100 का आपका टारगेट रहेगा, और इसके ऊपर रहेगा 22,125 का आपका फाइनल टारगेट। बात समझ में आ रही है? ओके, तो इस तरीके से आप अपसाइड प्लान कर सकते हैं। ओके, अच्छा, गैप अप के केस में ठीक। अब गैप डाउन हो जाता है मार्केट यहाँ से, मान लीजिए मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाता है, 70 से 80 पॉइंट मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, और गैप डाउन का मतलब 21,850 के नीचे ओपन हो जाए। तो अगर 21,850 के नीचे ओपन होता है तो देखिए आज जो भी लोग ऊपर बैठे हुए और पोजिशनल ट्रेड लेके गए होंगे, तो 850 पर अगर ओपन होगा तो उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस दिखता हुआ नजर आएगा। एक तो क्या होगा कि प्रीमियम डिके, और दूसरा इतना नीचे खुल जाना। ओके, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। स्क्वायर ऑफ का मतलब मार्केट क्या है, फिर 21,850 से गिरते हुए, यहाँ से मार्केट गिरते हुए 21,820, फिर यहाँ पे भी सस्टेन ना करें, यहाँ से भी गिर जाए 21,790 तक मार्केट गिर सकता है। और 790 के नीचे अगर मार्केट गया तो आपको फास्ट शार्प डाउनसाइड मूव दे सकता है, कहाँ तक का, 21,740 तक का आपको मूव दे सकता है। ठीक है, अब 21,740 अभी तक के लिए बायर साइड के लिए एक लास्ट सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ से फिर टर्न कर करके अगर अपसाइड उसको आगे के दिन चलना है, तो मार्केट यहाँ से फिर अपसाइड के टारगेट टच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्लान रहेगा किसमें, निफ्टी 50 के लिए। आप इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए और देखिए और बताइए मुझे ज़रूर क्या आपको इन लेवल्स पे किस तरीके से ट्रेड देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक क्या करता हुआ नजर आ रहा है, देखिए निफ्टी बैंक आज ओपन होता है कहां पर, इसको देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। निफ्टी बैंक की ओपनिंग जो आती है, आज ओपनिंग आती है कहां पर, गैप अप के साथ ओपनिंग होता है, और ओपन होता है 46,000 के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं ओपन होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मार्केट को उसको अपसाइड चलना है तो अब की बार 46,050 को तोड़ना पड़ेगा, और आप कंफर्मेशन में बैठेंगे 46,100 के ऊपर। पर मार्केट आज क्या करता है, 46,050 से सस्टेन नहीं कर पाता, रिजेक्शन दिखाता है, नीचे जाता है 45,900, फिर मार्केट उठने की कोशिश करता है, फिर 46,050 के आसपास से रिजेक्शन दिखाता है, नीचे चलता है, आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट होता है। ओके, 45,900, फिर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दिखाता है, 45,800 का आपका टारगेट है तो होता है, फिर यहाँ से मार्केट फिर बार बार सस्टेन करके इसको भी तोड़ करके हमारे नीचे के लेवल को टच करता है, यहाँ पर जो हमने ट्रेड प्लान किया था कंफर्मेशन के साथ, और मार्केट ने हमें बम्पर प्रॉफिट दिया। कितने मिनट में, लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया। ठीक है, 200 पॉइंट का मूवमेंट, और हमारा कैपिटल हुआ था 2 लाख। ठीक है, अब कल का क्या प्लान है, देखिए कल के प्लान के लिए इसको 5 मिनट पर शिफ्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट किस तरीके से कल के लिए आपको मूव दे सकता है। देखिए मार्केट के लास्ट आवर्स में क्या हुआ, ये सेकंड हाफ में मार्केट वहां से रिकवर कर गया जितना गिरा था। ओके, अब फिर से मार्केट 45,900 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब मार्केट को अगर ऊपर चढ़ना है, निफ्टी बैंक के मार्केट को ऊपर चढ़ना है, तो आप कंफर्मेशन के साथ कब जाएंगे, जब 46,100 के ऊपर मार्केट टिकने की कोशिश करेगा, यहाँ से निकलेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो सकते हैं कि प्रो बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, यहाँ पर ऑपरेटर एक्टिवेट हो सकते हैं। तो 46,100 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो 46,300 का लेवल आपका हिट होते हुए नजर आ सकता है। 46,300 नहीं, इसको 46,350 कर देते हैं। ठीक है, ये लेवल आपका हिट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 46,550, और उसके बाद 46,750 का आपका टारगेट हिट होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, किस केस में, जब अगर मार्केट 46,100 के ऊपर टिकने की कोशिश करता है। ओके, गैप डाउन का प्लान कब करेंगे, देखिए गैप डाउन का प्लान आपको कब कब करना है, सीधा सीधा केस है।
45,900 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करते हैं तो आप वहां पर गैप डाउन का मतलब डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। ओके, कल के दिन भी अगर हो सकता है कि 45,900 के नीचे अगर सस्टेन करने की कोशिश करें तो आप 45,800 का एक टारगेट लेके चलिए, उसके बाद 45,650 का टारगेट लेके चलिए, और उसके बाद आप टारगेट लेके चलिए 45,550 का। ठीक है, फाइनल टारगेट। ओके, इसके नीचे आप ट्राई न कीजिएगा, मार्केट वहां से आपको ट्रैप भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल हैं डाउन साइड के लिए, और अपसाइड के लेवल मैं बता चुका हूँ। अब आप इनको मार्क कर लीजिए और मेरे को कल के दिन, कल के बाद आप मेरे को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए कि मार्केट ने आपको किस तरीके से ट्रेड दिया। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।